यहाँ बैठो, पहले शूज पहनो। बाबू शांता इधर पहनो। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित टिहरी ज़िले के टिहरी बांध से नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, यह टिहरी बांध, टिहरी डैम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित गढ़वाल मंडल के टिहरी ज़िले में स्थित है। यह बांध जो कि गंगा नदी की दो सहायक नदियों भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के पानी को रोक करके बनाया गया है। इस बांध की गहराई लगभग 500 से ज़्यादा मीटर और ऊंचाई इसकी 260.5 मीटर अर्थात 855 फीट है। इस 855 फीट ऊंचाई के साथ यह टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 13वें नंबर का सबसे ऊंचा डैम है। इसका जो स्वामित्व है वो THDC इंडिया लिमिटेड के हाथों में है। इस डैम का निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। 2006 से यह डैम जो भी इसकी क्षमता है सिंचाई की, पेयजल की और विद्युत उत्पादन की, उसको यह पूर्ण कर रहा है। मित्रों, इसकी बिजली की पैदा करने की क्षमता 1000 मेगावाट और लगभग 13 लाख हॉर्स पावर है। 1000 मेगावाट यानी कि 13 लाख हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और इसकी लागत 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसकी लंबाई 575 मीटर यानी कि 1886 फीट और चौड़ाई तो कई जगह ज़्यादा भी है, लेकिन अलग अलग साइज़ों में है। 50, 100, 200, 400 मीटर तक की इसकी चौड़ाई पहाड़ की बनावट और यहाँ की भौगोलिक डिज़ाइन के आधार पर रखी गई है। और यह बांध विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ये जो डैम आप देख रहे हैं मित्रों, इसी पानी के भंडारण में नीचे पुराना टिहरी शहर दबा हुआ है। जब 2006 में इसको पानी से भरा गया, उस समय पुराना टिहरी शहर, यहाँ के टिहरी नहरेश का रजवाड़ा, बड़े बड़े सनातन के प्राचीन मंदिर और लाखों लोगों के घर इसकी डूब में आ गए। और इस डैम को बनाते समय लगभग 1 लाख परिवारों को यहाँ से विस्थापित किया गया, जिनको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और अन्य स्थानों पर ज़मीन देकर के पुनः बसाया गया।
1978 से लेकर के 2006 तक इसके जो निर्माण का पीरियड है वो इतना लंबा इसलिए खींचा कि इसमें एक तो पर्यावरण संबंधी बाधाएं आई और दूसरा जो विस्थापन लोगों को हो रहा था उसकी वजह से भी देरी आई। तो विस्थापित करने में कुछ समय लगा, लोगों को जगह उपलब्ध कराने में। और यहाँ के जो उत्तराखंड के और भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। उन्होंने इसके लिए कई बार अनशन किए, आंदोलन किए, भूख हड़तालें की। इस डैम को वो रोकना चाहते थे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोगों का विस्थापन न हो। लेकिन वर्षों की देरी के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसके बनावट और इसके निर्माण को मंजूरी दी और 2006 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। इसको पूरी तरह से भूकंपरोधी बनाया गया है। बड़े बड़े भूकंप भी इस डैम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और यह डैम 19,77,000 एकड़ भूमि यानी कि 8 लाख हेक्टेयर भूमि की से अधिक की सिंचाई भी करता है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति भी करता है। साथ ही 1,000 मेगावाट से अधिक की बिजली भी पैदा करता है जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि शहरों को भेजी जाती है। विश्व का 13वां और भारत का सबसे ऊंचा यह टिहरी बांध देखने में भी खूबसूरत, अनेक कोणों को लिए हुए और आकर्षक और सुंदर है। चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ भागीरथी और भिलंगना नदियों के द्वारा भरा जाने वाला यह बांध अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने से लोग आकर के इसका दीदार करते हैं, इसको देखते हैं, इसकी सुंदरता को निहारते हैं और प्रकृति की गोद में बनाया हुआ यह बांध अपने आप में भव्य, दिव्य, अद्वितीय, अनमोल और आकर्षक है। आपको जब भी समय मिले यहाँ आकर के ज़रूर इस बांध को देखें, इसमें नौकायन करें और इसमें लगा हुआ गंडोला यानी कि रोपवे जो कि आपको झील के एक पार से दूसरी पार ले जाता है। आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर लाल रंग का एक गंडोला जो कि यात्रियों को झील के आर पार करके उनके मनोरंजन को कई गुना बढ़ा देता है। तो आज मुझे भी इस बांध के दीदार का मौका मिला और साथ ही ऊपर नई टिहरी भी देखी जो इस पुरानी टिहरी के डूबने के बाद ऊपर पहाड़ी के ऊपर बसाई गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से बसाई गई है। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको टिहरी बांध से नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ।